ओके फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के बारे में। तो ये वीडियो मैंने पार्ट 1 नाम दिया है। बाय ऑन डिप स्टॉक्स है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर कुछ कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आप ये वीडियो वापस देखना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो है व्हीकल के लिए, जैसे टायर्स है, बैटरीज है, ब्रेक्स है, सस्पेंशन है, तो ऐसे जो कंपनियां ये सब बनाती है उस वो कंपनीज ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में पहचानी जाती है। तो आज हम लोग ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स के बारे में। काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर कोई भी स्टॉक इसमें खरीद के रखते हो तो आगे चल के लंबी अवधि में अच्छा प्रॉफिट्स हो सकता है, अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो इंडिया का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट है। ओके, और इंडिया करंटली अभी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है गाड़ियों में, और 7th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कमर्शियल व्हीकल्स में। ये 2019 तक का डेटा है। और ऑटो कंपोनेंट यानी जो भी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है वो 2.3% जीडीपी का फॉर्म करते हैं, यानी हिस्सा है जीडीपी का अराउंड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। 2.3% वो काफी बड़ा प्रोपोर्शन है यानी जीडीपी का। और करंटली ये इंडस्ट्री का टर्नओवर 1.7 लाख करोड़ है, 25.61 बिलियन यूएस डॉलर्स है। फाइनेंशियल ईयर 2020 तक का, सितंबर 2020 तक का ये डेटा है। और एक्सपोर्ट्स जो है ऑटो कंपोनेंट्स का वो 2.7% ग्रो हुआ है, और वो 51,397 करोड़ है। ओके, तो एक्मा जो एसोसिएशन है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का, उनके हिसाब से एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया यानी इंडिया से एक्सपोर्ट ग्रो करेगा 80 बिलियन तक 2026 तक, और इंडियन ऑटो कंपोनेंट का जो इंडस्ट्री है वो 200 बिलियन तक हो सकता है 2026 तक। तो ये काफ़ी बड़ा एक इंडस्ट्री है जिसमें काफ़ी छोटी छोटी कंपनीज भी है और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज भी है, काफ़ी बड़ी कंपनीज भी है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में का ब्रेकअप कर रहे हैं अभी। जैसे स्पेयर पार्ट्स कोई कंपनी बनाती है, कोई कंपनी टायर्स बनाती है, कोई कंपनी बैटरीज बना रही है, कोई कंपनी कास्टिंग्स और फोर्जिंग्स बना रही है, और कोई कंपनी पेंट्स बना रही है। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का ब्रेकडाउन किया है हमने ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए। तो अभी आप देखोगे कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑटो एंसिलरी। तो उसमें से हमने स्पेयर पार्ट्स जो कंपनी बनाती है, उसमें से कई सारी कंपनी जो स्पेयर पार्ट्स बनाती है उसमें से करीबन 5 या 4 कंपनी सेलेक्ट किए हैं जो हम लोग बाय ऑन डिप्स रिकमेंड कर रहे हैं। यानी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, आगे चल के अच्छे करेंगे, लंबी अवधि निवेश के लिए अच्छे हैं। तो उसमें मदरसन सूमी पहला नंबर है, जो काफ़ी बड़ी कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो ऑटो एंसिलरी स्पेस में। विंडा इंडस्ट्रीज है, लूमिक्स इंडस्ट्रीज है, फिर लूमिक्स ऑटो है, ऑटोलाइट इंडिया है। ये कंपनी थोड़ी छोटी सी कंपनी है, तो इसमें थोड़ा संभल के निवेश कीजिए। बाकी सब कंपनीज काफी अच्छी कंपनीज है, इसीलिए मैंने लिखा है कि ये कंपनी ईवी स्पेस में है और थोड़ी रिस्की कंपनी, बहुत छोटी सी कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी आप बोल सकते हो। ओके, तो ये 5 कंपनी हमने आइडेंटिफाई की है स्पेयर पार्ट्स में। अभी अगर आगे चल के हम लोग देखते हैं टायर्स में, तो टायर्स में भी काफी कंपनीज हैं, बट यानी बड़ी कंपनी जैसे एमआरएफ है, तो एमआरएफ 75,000 ट्रेड कर रहा है, 75,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो उसको अगर हम रिकमेंड करते हैं और वो डबल होता है, इट इज यानी बहुत मुश्किल से डबल होगा वो। बट काफी गेन उसमें भी आया है, अब तक करीबन 50,000 से 75,000 तक गया है लगता है। तो मगर नॉर्मली हम लोग अगर अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो छोटी छोटी कंपनीज में जिसका प्रॉफिट्स अच्छा है, स्टेबल कंपनी, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टायर के क्षेत्र में हम लोग ने अपोलो टायर्स लिया है, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज लिया है, सिएट लिया है और जेके टायर लिया है।
ये चारों कंपनी में आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं टायर्स के लिए। और काफ़ी कंपनीज ऑटो एंसेसरीज में बैटरीज बनाती है, उसमें दो बड़े नाम हैं और वो दोनों बड़े नाम हैं लाइक अमर राजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये दो कंपनीज में भी आप निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। और कास्टिंग फोर्जिंग्स में भी काफ़ी सारी कंपनीज है, बिल्कुल हम लोग बड़ी कंपनीज के साथ ही जाएंगे, जैसे महिंद्रा सीआई है, भारत फोर्ज है, रामकृष्ण फोर्जिंग्स है, एमएनएम फोर्जिंग्स है। ओके, तो ये कंपनी आगे चल के लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए काफ़ी अच्छी है। और काफ़ी सारी कंपनी पेंट्स में है, बट गाड़ियों का पेंट्स या ऑटोमोबाइल का पेंट अगर आप वो सेक्टर में अगर आप देखते हो तो एक ही कंपनी का हमें अच्छी लगती है, जिसका नाम है कैंसेक नेरोलैक। कैंसेक नेरोलैक काफ़ी अच्छी कंपनी है क्षेत्र में और काफ़ी अच्छा कर भी रही है, तो आप कैंसेक नेरोलैक को भी लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हो उसमें भी। और एक आगे चल के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का डिमांड बढ़ते जाएगा, जो फ्यूचर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो इसमें भी हमने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनी और कुछ छोटी कंपनी आइडेंटिफाई की है जो लंबी अवधि निवेश के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो जो पहला नाम है टाटा एलेक्सी का, जो नॉर्मली ओईएम बनाती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। काफ़ी चीज़ों में लाइक जैसे कि हाइब्रिड कंट्रोलर्स है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, डीसी कन्वर्टर्स है, बैटरी प्लांट मोड्स है, ये सब में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ये कंपनी, सॉफ्टवेयर और ओके। एक जेपीएम ऑटो करके जो कंपनी है वो भी काफ़ी अच्छी है ईवी स्पेस में, जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडिया में। ये भी एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ओके, ईवी व्हीकल्स के लिए, स्पेशली ईवी बसेस में इनका काफ़ी योगदान है। और ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है जो नॉर्मली आगे चल के बहुत ही, अगर ईवीज को आगे चलना है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले होना चाहिए, फिर ही उसका डिमांड बढ़ेगा। तो ये कंपनी आगे चल के काफ़ी अच्छा कर सकती है। फिर है मिंडा इंडस्ट्रीज। मिंडा इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, जैसे स्विचेस है, हॉर्न्स है, लाइटिंग प्रोडक्ट्स है, स्क्रैप है, एलईडी लाइट्स है। और कंपनी ने ईवी में काफ़ी ऑर्डर्स बैक किए हैं, यानी काफ़ी ऑर्डर्स उनको मिले हैं, जिसमें ऑन बोर्ड चार्जर्स है, डीसी कन्वर्टर है, कैटलॉग है, सेंसर्स है, और ये उनके टॉप लाइन ग्रोथ में यानी रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज तो आप सब जानते हैं बैटरीज बनाती है, तो अभी इन्होंने लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए लिथियम आयन बैटरीज बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, जो ई रिक्शास और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती है, और ये बहुत बड़ा लीडिंग मैन्युफैक्चरर है बैटरी में। तो ये एक लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है। और दूसरा है ऑटोलाइट इंडिया, जो हमने पहले ही बताया कि काफ़ी रिस्क स्क्रिप्ट है। इन्होंने अभी एक टाई अप किया है मोनोपोलम फाइनेंस के लिए, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उसके लिए लोन्स यानी फाइनेंस का अरेंजमेंट करेगी अभी मोनोपोलम फाइनेंस। तो आगे चल के ये कंपनी भी आप लंबी अवधि के लिए देख सकते हैं। और बाकी जैसे जैसे टाइम बदलते जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, तो पहले से ही सब अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर्स है, हीरो मोटोकॉर्प है, महिंद्रा महिंद्रा बजाज ऑटो है, ये सभी कंपनीज ने ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, तो आगे चल के इनको दिक्कत नहीं आएगी ये स्पेस में भी। और ये लंबी अवधि निवेश के लिए काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। मगर ये कंपनीज में नॉर्मली ट्रैक नहीं करने वाला, जो मैं हर महीने ट्रैक करता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कंपनीज आ रहा हूँ, 15-20 कंपनीज मैंने दे दी है, जो मैं खुद ट्रैक करूँगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, बट एवरी मंथ परफॉर्मेंस में मैं नहीं ऐड करूँगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हो जाती हैं लाइक। बट ये कंपनीज का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, तो आप खरीद सकते हो लंबी अवधि निवेश के लिए ओके। तो ये कंक्लूजन है ऑटो एंड सल्ट स्टॉक्स के लिए, कि आपको बहुत सिलेक्टिव होना है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए ये सेक्टर में, और ये सेक्टर में आपको अगर निवेश करना है तो लंबी अवधि का ही निवेश कीजिए, और पहले कंपनी के बिजनेस को समझिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। ऐसे ही हड़बड़ी में या जल्दी जल्दी में बिजनेस करना करेक्ट कंडीशन नहीं है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो पेनी स्टॉक्स होने के चांसेस ज़ीरो है, अनलेस मैनेजमेंट का कोई इशू आता है या मैनेजमेंट
चीट करता है आगे चल के, तो ही वो पेनी स्टॉक बन सकता है। नहीं तो ये सभी कंपनीज काफ़ी स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, काफ़ी सालों से बिजनेस में है और काफ़ी अच्छा कर रही है, और इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो आप अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट रिसर्च करने के बाद ही निवेश करने का डिसीजन बना सकते हैं। एक डिस्क्लेमर है जो मैं हर एक वीडियो के बाद रखता हूँ, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज के लिए है। निवेश करने से पहले आपको अपना ओन इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाहिए, फिर निवेश का डिसीजन लेना चाहिए। और ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, इसमें मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ लोन गेन्स और लॉसेस के लिए, और मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ और एनालिस्ट भी नहीं हूँ। तो ये डिस्कशन था ऑटो ट्रांसफर स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें हमने स्पेयर पार्ट्स कवर किए, टायर्स कवर किए, पेंट्स कवर किए, कास्टिंग फोर्जिंग्स कवर किए। तो ये सब कंपनीज हमने कवर किए हैं। अभी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा ऑटो ट्रांसफर में, उसमें कंपनी स्पेसिफिक जो मुझे पसंद आती है वो कंपनीज के ऊपर डिटेल वीडियो होगा। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट फीडबैक है तो भी आप डाल सकते हो। ओके, अगर कोई नेगेटिव फीडबैक है तो भी आप डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू।